श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान यहाँ पर किस धर्म का त्याग करने के लिए कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, किस धर्म को? सर्वधर्मान मतलब धर्म अनेक है, अर्थात सब धर्म को परित्याग करने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो भगवान जब यहाँ कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो फिर भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर भगवान धर्म का स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, साधुओं को परित्राण करके दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान का युग युग में जन्म होता है, अवतार होता है। पर जब यहाँ पर कहते हैं कि भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि धर्म का स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ, जन्म ग्रहण करता हूँ, नंदनंदन यशोदानंदन पुत्र बन करके आता हूँ, पर 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वहाँ धर्म का स्थापना कर रहे हैं और यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य और उसी धर्म का खंडन भी कर रहे हैं। तो वह धर्म क्या है और यह धर्म क्या है? किस धर्म का त्याग करने के लिए भगवान कहते हैं? क्या धर्म अनेक प्रकार का है? इस विषय को हम कंटिन्यू श्रवण करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम माम शरणं ब्रज, अर्थात वर्ण आश्रम आदि धर्म का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। उसके बाद भगवान कहते हैं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, चिंता मत करो, दुखी मत हो, केवल मेरा शरण में एक बार आ जाओ। भगवान स्वयं कह रहे हैं। यहाँ किस धर्म को त्याग करने के लिए भगवान कह रहे हैं? कि वर्ण आश्रम आदि समस्त शारीरिक और मानसिक धर्म का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, दुखी मत हो। वर्ण में धर्म होता है, आश्रम में धर्म होता है, चतुर्पुरुषार्थ में भी धर्म होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि अनेक धर्म होता है। वर्ण धर्म होता है, आश्रम धर्म होता है, वेद धर्म होता है, शारीरिक धर्म होता है, मानसिक धर्म होता है, अनेक प्रकार के धर्म होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं क्या? कि सर्वधर्मान परित्यज्य। मैं टीका के अंदर में प्रवेश नहीं करूँगा, क्योंकि टीका के अंदर में प्रवेश करूँगा तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए टीका का अनुवाद ही करके केवल समझाऊँगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी का टीका में कहा जाता है, यदि प्रश्न हो कि आपके ध्यान आदि जिन जिन कर्मों का अनुष्ठान करूँगा उन्हें क्या आपने आश्रम धर्म, उन्हें क्या अपने आश्रम धर्मानुष्ठान के साथ करूँगा? जो भी ध्यान आदि कर्म करूँगा क्या अपना आश्रम धर्म अनुसार के अनुसार करूँगा, या किसी धर्म की अपेक्षा नहीं कर केवल ध्यान आदि कर्मों का आचरण करूँगा? तो इसके उत्तर में कहते हैं सर्वधर्मान, अर्थात सभी प्रकार के वर्ण आश्रम धर्म का परित्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करो। यह भगवान कहते हैं अर्जुन से।
परित्यज्य शब्द का व्याख्या संन्यास करना उचित नहीं है। जो परित्यज्य है उसको केवल संन्यास ले लेना, इस प्रकार का वाक्य का कहना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन का संन्यास का अधिकार नहीं है। तथा यह कहना भी उचित है कि अर्जुन को लक्ष्य कर भगवान अन्य सभी लोगों को उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्यभूत अर्जुन के उपदेश का औचित्य होने से दूसरों के प्रति भी इस उपदेश का आरोप करना संभव उचित नहीं है। इसलिए परित्यज्य केवल सन्यासी कहना ही उचित नहीं है, केवल सन्यासी ही कहा जाएगा यह उचित नहीं है। परित्यज्य शब्द का अर्थ अर्थात फल का त्याग करना भी उचित नहीं है। यहाँ कह रहे हैं केवल सन्यासी अथवा फल का त्याग करना उचित नहीं है, केवल इसका ही व्याख्या नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल इसका ही व्याख्या नहीं, और भी व्याख्या होता है। जो समस्त आत्मा के साथ कर्तापन का अभिमान का त्याग कर शरणीय मुकुंद की शरण ग्रहण करता है, वे देवता, ऋषि, भूत मतलब क्या है यहाँ पर? भूत मतलब जीवात्मा, आत्मीय लोग तथा पितरों के ऋणियों से मुक्त होता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 5 अध्याय का 41 नंबर श्लोक में प्रमाण दे रहे हैं कि देवर्षि भूतात्मऋणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणिम च राजन इत्यादि कह रहे हैं। मनुष्य जब समस्त कर्म का परित्याग कर मुझे आत्मसमर्पण करता है, तब वे मेरी इच्छा से योगी और ज्ञानियों के अपेक्षा अधिक संपन्न होता है। अनंत अमृत तत्व अर्थात मुक्ति लाभ कर मेरे साथ समान ऐश्वर्य लाभ करने के उपयुक्त होते हैं। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 29 अध्याय का 34 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, मर्त्यो यदा त्यक्त्वा समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में इत्यादि श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका प्रमाण दे रहे हैं। इसी के द्वारा ही खंडन हो जा रहा है, सिद्धांत दे रहे हैं। अर्थात जब तक विषयों से वैराग्य ना हो और मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न ना हो, तभी तक नित्य नैमित्तिक कर्म का आचरण करना चाहिए। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रमाण दे रहे हैं एकादश स्कंद 20 अध्याय का 9 नंबर श्लोक में कहते हैं कि तावत कर्माणि कुर्वित न निविद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। इस प्रकार प्रमाण दे रहे हैं। कहने की तात्पर्य यह है कि जब तक भगवान का कथा में, भगवान का नाम में, साधु संग में जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होता है, तब तक वर्ण आश्रम धर्म को ही अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्म का आचरण करते हुए करना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन, वेद शास्त्रों में मेरे द्वारा उपदिष्ट स्वधर्म के अनुष्ठान में गुण एवं दोष समूह को जानकर सभी धर्म का परित्याग कर जो मेरी सेवा करते हैं, जो केवल मेरी एकमात्र सेवा करते हैं, वे उत्तम साधु में परिगणित है। इसलिए भगवान का जो नित्य निरंतर सेवा करते हैं वे उत्तम साधुओं में, उत्तम वैष्णवों में परिगणित है। भगवान का सेवा निरंतर करना चाहिए, तभी हमारा मन भगवान के चरण कमल में लगेगा,
भगवान का प्रति आसक्ति होगा, संसार का आसक्ति धीरे 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 समाप्त होगा। ये संसार का धर्म जब तक समाप्त नहीं होगा तो हमारा भगवान क्या है? परम है। परम का धर्म अर्थात भगवान परम में ही भगवान स्थापित है। तो परम धर्म को जब हम आचरण करेंगे तब हमारा क्या होगा? परम धर्म। हमें परम धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। भागवत में कहते हैं ना, धर्म हो प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। कैतव रहित धर्म, कैतव रहित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि तक को भी त्याग करना, क्योंकि ये भी छलना है। कैतव मतलब क्या है? कपट धर्म। कपट धर्म को त्याग करके भगवान यहाँ जो खंडन कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, और वहाँ धर्म का स्थापित कर रहे हैं, वहाँ स्थापित करके यहाँ खंडन कर रहे हैं। अर्थात किस धर्म का खंडन कर रहे हैं? वेद धर्म का, भक्ति धर्म का, परम धर्म का? नहीं। कौन सी धर्म का? बोलते हैं वर्ण आश्रम धर्म, जिसमें नित्य नैमित्तिक कर्म आदि जितने सब आता है, इन सब का परित्याग करके संसार का धर्म, देह धर्म को त्याग करके केवल भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने से हमारा यही परम धर्म है। वेद के अनुसार, वेदांत शास्त्र के अनुसार साधु गुरु वैष्णव का अनुगत्य होकर कथा कीर्तन में रहकर भगवान का निरंतर उनके आज्ञा अनुसार सेवा करने से हमारा वह धर्म क्या होता है? वो धर्म परम धर्म होता है और हमारा उसमें परम कल्याण होगा। और उसे ही शुद्ध साधु एवं अथवा उत्तम साधु में परिगणित होते हैं, कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रमाण और भी दे रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 स्कंद 11 अध्याय 32 नंबर श्लोक में भी दे रहे हैं। इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम। यही श्लोक को ही कंटिन्यू अभी पूरा संपूर्ण श्रवण करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को जरूर सुने और कृपया ध्यान से सुने और शुद्ध भक्ति चैनल में जुड़ने की प्रयास करें और अच्छे अच्छे भगवान की कथाएं सुनने को प्राप्त होंगे हमें। ऐसे ही आप सबका दया बना रहे, कृपा बना रहे। राधे राधे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।